जाने का मौका मिलता तो वो ग्रिल से निकली हुई सीमेंट को चुपचाप बाहर गिरा देता। कारपेंटर शॉप पर काम करते हुए फ्रैंक ने चोरी छिपे छोटा सा असाहा तैयार किया, पर उसे दुकान से बाहर निकालने के लिए फ्रैंक को उसे मेटल डिटेक्टर से बचाकर निकालना था, और इसके लिए उसने एक लोहे का सड़ा हुआ टुकड़ा अपने हाथ में रख लिया। और जब मेटल डिटेक्टर का अलार्म बजाओ तो फ्रैंक ने गार्ड के हाथ में वही सड़ा हुआ टुकड़ा पकड़ा दिया, जबकि उसका असली औजार उसके जूतों में था। अपने सेल में पहुंचते ही उसने उस औजार की मदद से एक ग्रिल को खोल दिया, जिसके आगे पाइपलाइन का जाल बिछा हुआ था, जो शायद उनकी आज़ादी का रास्ता भी बन सकता था। पर फ्रैंक जानता था कि उन्हें अभी और ज्यादा तगड़ी प्लानिंग की जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने नकली सर बनाने का फैसला किया, जिसकी मदद से वो गार्ड्स को चकमा दे सकते थे। अब उन्होंने तुरंत ही सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें जॉन का काम नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करना था। वहीं चार्ली पेंट का इंतजाम करने वाला था, और फ्रैंक ने इंग्लिश की मदद से कई सारे अखबार इकट्ठा किए, और सारा सामान मिलते ही फ्रैंक तुरंत ही अपने काम पर लग गया। उसने सबसे पहले अखबार को दीवार से निकली हुई सीमेंट में मिलाकर इंसानी खोपड़ी का ढांचा तैयार किया, जिसके ऊपर पेंट और बाल लगाकर वो लोग गार्ड्स को चकमा देने वाले थे। अपने प्लान को और मजबूत बनाने के लिए चार्ली ने उन ग्रिल्स जैसी दिखने वाली नकली अलीम बनाई, जिन्हें वो भागते टाइम ग्रिल्स की जगह लगाने वाले थे, ताकि कोई गाड़ी ये नोटिस न कर ले कि यह ग्रिल तो लगी नहीं हुई। एक रात फ्रैंक ने अकेले ही ऊपर जाने का फैसला किया, जिसके लिए उसने उस नकली खोपड़ी और नकली ग्रिल का इस्तेमाल किया, पर पाइपलाइन से ऊपर पहुंचने के बाद फ्रैंक को एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया, जिस तक वो अकेला नहीं पहुंच सकता था। और ठीक उसी वक्त एक गार्ड सभी सेल्स का राउंड मार रहा था, और जब वो फ्रैंक की सेल के पास पहुंचा तो उसे शक तो हुआ, पर इसके बावजूद भी वो लोग किसी तरह से बच गए। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि उनकी प्लान में कुछ बदलाव की जरूरत है। अगली सुबह पाएका चार्ली ने पिछली रात हुए हादसे के बारे में बात की, और तब तक जॉन और क्लियरेंस ने भी अपनी अपनी नकली खोपड़ी बना ली थी, जिसके बाद सभी ने इसी प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उसी रात जॉन और चार्ली एक बार फिर से उसी लोहे के दरवाजे के पास गए, और एक दूसरे की मदद से वो लोग दरवाजे तक पहुंच गए, जिसे पकड़ते ही उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग इस दरवाजे को काट सकते थे, और इसके लिए उन्हें काफी एडवांस टूल्स की जरूरत थी। अगले दिन म्यूजिक क्लास के दौरान चार्ली की नज़र एक पुराने पंखे पर पड़ी, जिसे देखते ही उसे लगा कि वो लोग इसका इस्तेमाल एक औजार की तरह कर सकते हैं, और इसीलिए उसने अपने हिस्से की सारी मिठाई के बदले में लिटमस के साथ सौदा कर लिया। अब पंखे को क्लास से बाहर ले जाने के लिए चार्ली ने उसे एक इंस्ट्रूमेंटा बॉक्स में डाल दिया, जिसकी मदद से वो लोग आसानी से बाहर आ गए। वो पंखा जैसे ही फ्रैंक के हाथ लगा तो वो तुरंत ही उसे एक औजार बनाने में लग गया, जिसके बाद वो लोग दोबारा उस लोहे के दरवाजे पर गए, और इस बार अपने इस नए औजार की मदद से उन्होंने वो दरवाजा काट दिया। इस बीच उनसे शोर भी काफी हुआ, जिसकी आवाज गार्ड्स तक पहुंची भी, पर गार्ड्स ने ज्यादा ना सोचते हुए उसे ना अंडा कर दिया। इधर फ्रैंक और उसके